हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी में दिए वीडियोस वन बाय वन इन सीक्वेंस वॉच करें। आफ्टर गोइंग थ्रू दीज यू विल लर्न सी लैंग्वेज इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड इन एन इफेक्टिव वे। इस वीडियो में मैं आपको लैंग्वेज का कंसेप्ट, लैंग्वेज लर्न कैसे करते हैं और सी के बेसिक फीचर्स के बारे में बताऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद लैंग्वेज। नाउ लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक मीडियम है जिससे टू पर्सन्स और टू मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस जनरली टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आर नेचुरल लैंग्वेजेस, दीज आर आल्सो नोन एज human languages. These are used to communicate between two individuals or two persons. जो हम रोज़ाना बातचीत के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है। लाइक पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सभी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। ऑन दी अदर हैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर या मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मशीन को देंगे और मशीन उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। नाउ इट इज़ हमारे पास कुछ मशीन्स ऐसी भी हैं जो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती हैं। दिस एरिया इज़ नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नाउ इस स्लाइड में मैं आपको किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का मेथड बताऊंगा। सो ध्यान से ये स्लाइड को समझिए। आफ्टर दिस यू विल कम टू नो कि सी को लर्न करने का मेथड क्या है। सो मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ सी को इंग्लिश के साथ। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी नेचुरल लैंग्वेज लर्न करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने के भी स्टेप्स हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज जब हम लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इंग्लिश में ABC लर्न करते हैं। दैट ABC इज़ नोन एज अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट्स के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके वी जनरेट वर्ड्स, जैसे 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स। वर्ड्स को कंबाइन करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, दिस इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म्स अ पैराग्राफ एंड कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स मेक essay, स्टोरी, चैप्टर और ए कंप्लीट बुक। नाउ चाहे आपने इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करनी है या पंजाबी या हिंदी और कोई भी नेचुरल लैंग्वेज लर्न करनी है, उसके जो स्टेप्स हैं लर्न करने के वो यही सेम होते हैं। इसके अलावा हम लैंग्वेज में साथ के साथ रूल्स ऑफ ग्रामर भी लर्न करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सिंटैक्स रूल। सो सेम स्टेप्स आर फॉलोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको करेक्टर सेट बोलते हैं। करेक्टर इज सेट ऑफ सिंबल्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम करेक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो वी गेट टोकन्स। टोकन आर रिप्लेसमेंट फॉर वर्ड्स। टोकन्स को कंबाइन करके वी विल गेट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन इज इक्वलेंट टू अ सेंटेंस इन नेचुरल लैंग्वेज। देन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेक अ फंक्शन एंड कलेक्शन ऑफ फंक्शन मेक अ प्रोग्राम। जनरली वी से प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ जो करेक्टर्स है टोकन, इंस्ट्रक्शन, फंक्शंस, प्रोग्राम, इसकी जो वर्किंग, इसका सिंटैक्स हम सब्सिक्वेंट सेशंस में करेंगे। इस स्लाइड में मैं आपको लेआउट बता रहा हूँ, मीन्स रोड मैप बता रहा हूँ सी को लर्न करने का। नाउ जैसे इंग्लिश में हम ग्रामेटिकल रूल्स लर्न करते हैं साथ साथ, तो उसी तरह ही सी में सिंटैक्स रूल्स होंगे, मीन्स किसी भी इंस्ट्रक्शन को कैसे लर्न करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इन इंग्लिश after every sentence we generally write full stop with few exceptions. In the same way C language में after every instruction we have to write semicolon. तो semicolon जहाँ भी आएगा वहाँ पे instruction जो है end हो जाएगी। So this is the way to learn C language. जैसे आप English language जब learn करना start करते हो तो फर्स्ट डे ही आप पैराग्राफ या ऐसे नहीं लिख पाते। सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट्स लर्न करते हैं, देन वर्ड्स, देन सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ लिखते हैं। तो इन ए सेम वे जब आप सी लैंग्वेज लर्न करोगे तो आप फर्स्ट डे ही प्रोग्राम नहीं लिखोगे। सबसे पहले आप इसका बेसिक करेक्टर सेट, टोकन्स, इंस्ट्रक्शंस लर्न करोगे, उसके बाद यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रोग्राम्स। सो आपको ये स्टेप्स माइंड में रखने हैं। तो इन फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स
दैट विल बी ओनली थ्योरेटिकल लेक्चर, जिसमें आप करेक्टर सेट, टोकन्स, इंस्ट्रक्शन लर्न करोगे। इंस्ट्रक्शंस के बाद आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। नाउ इस स्लाइड में मैं आपको सी लैंग्वेज का कंपाइलर, सी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो सी है, सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, मींस इसमें हम किसी भी तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। एंड प्रोग्राम्स की कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी 1972 में बेल लेबोरेटरी में, एंड इसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने। नाउ व्हाट इज़ ए कंपाइलर? जब भी हमने सी लर्न करनी है तो इसके लिए हमारे पास सी का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए विच इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, दैट इज़ नोन एज कंपाइलर ऑफ सी। नाउ कंपाइलर का काम क्या है? जब आप सी में प्रोग्राम बनाओगे, दे आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, बट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। नाउ एक इसके लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए जो हमारे प्रोग्राम को, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड, जो हमारे सोर्स कोड को 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज कंपाइलर। सो व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइनरी कोड। तो सी के काफ़ी कंपाइलर्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर नेट के ऊपर, तो आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट कंपाइलर एंड क्विक सी कंपाइलर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। Then we have Turbo C compiler from Borland International and ANSI C compiler from American National Standard Institute। आप कोई भी कंपाइलर लो, सब में बेसिक फीचर्स जो हैं सेम है। नाउ मूविंग टू फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। अगेन मैं आपको ओनली अभी थ्योरेटिकल फीचर्स बता रहा हूँ, इनकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो सब्सिक्वेंट सेशंस में हम करेंगे। सबसे पहले सी को मिडिल लैंग्वेज कहा जाता है। लैंग्वेजेस जनरली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं, हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं विच आर इजी टू लर्न बाय ह्यूमन, जो हमारे सीखने के लिए इजी हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको डायरेक्टली नहीं समझ पाता, कंप्यूटर को उसके लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए होता है। एंड सेकेंडली होती हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस आर दोज इन विच प्रोग्रामिंग इज डन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज जो अंडरस्टैंड करना है ईजी होता है। लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम काफ़ी फास्ट चलेगा, वेयर एज हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम थोड़ा स्लो होता है। अब सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें दोनों लैंग्वेजेस के प्लस पॉइंट्स हैं। मीन्स सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना भी बहुत ईजी है और ये रन भी बहुत फास्ट करते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। सी के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस और ऑपरेटर प्रेजेंट हैं जिनको हम अपनी प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज़ दैट सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। से केस सेंसिटिव मीन्स इसमें अपर केस और लोअर केस दोनों इक्विवेलेंट नहीं हैं। अगर आप कैपिटल ए लिखोगे और स्मॉल ए लिखोगे तो दोनों का मीनिंग सी लैंग्वेज में डिफरेंट होगा। इसका रीज़न ये है कि सी लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन एस्काई कोड्स, और एस्काई कोड्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें एवरी लेटर मीन्स अपर केसेस और लोअर केसेस दोनों का कोड डिफरेंट है। एस्काई कोड्स के बारे में जब हम करेक्टर डाटा टाइप करेंगे तब आप डिटेल में करेंगे। देन इसकी एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हो। सी के प्रोग्राम जैसे मैंने पहले ही बताया बहुत फास्ट रन करते हैं बिकॉज इसमें कंपाइलर यूज़ होता है। कंपाइलर जो एक सॉफ्टवेयर है विच कन्वर्ट द होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस, मतलब एक ही स्टेप में वो पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। देन नेक्स्ट फीचर इज सी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल मीन्स जो भी हम प्रोग्राम सी में बनाएंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैरी किया जाता है, कैरी किया जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो दूसरे सिस्टम पे भी रन होगा। दैट्स वाई सी इज कॉल्ड पोर्टेबल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट फॉलो करती है। इट मीन्स अगर हमारे पास प्रोग्राम बहुत बड़ा है विच कंटेन से 500 और 1000 लाइन्स, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल पार्ट्स में। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसमें डीबगिंग मीन्स एरर फाइंड करना, टेस्टिंग मीन्स प्रोग्राम को चेक करना, और मेंटेनेंस मीन्स प्रोग्राम में कुछ एडिशंस करना, वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट फीचर इज सी हैज़ कैपेबिलिटी टू असेस एनी हार्डवेयर कंपोनेंट। मीन्स सी के प्रोग्राम की हेल्प से हम किसी भी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो माउस है, कीबोर्ड है या कोई भी अनदर हार्डवेयर है।
अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर सी की ये है कि ये अपने आप को एक्सटेंड करती रहती है। मीन्स अगर हम सी में आज कोई प्रोग्राम बनाएं और या कोई फंक्शन बनाएं तो उस फंक्शन को हम सी की लाइब्रेरी के अंदर सेव कर सकते हैं और उसको बाद में किसी भी और प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। हमें वो फंक्शन दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। सो दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स। होपफुली आपको सभी पता चल गई होंगी एंड इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर बेस्ड ऑन सी एंड हाउ टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्लियर हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट सेशन से सी लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन then please like and subscribe the channel and stay connected for more sessions on C language. Thank you very much.